जीएन लुइस जो ऑक्टेट रूल प्रेजेंट कर चुका था, तो इसमें अब कुछ एक्सेप्शन उसके रूल में वो ये हैं। वो कहता था कि भाई एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, लेकिन हमें अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मीन कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसके बावजूद भी वो एक स्टेबल कंपाउंड बना चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड ले लें। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया, लेकिन अब इसके जो वैलेंस शेल है या बॉन्डेड शेल है तो उसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 8 पूरे नहीं हो रहे। तो इस किस्म का ये एक एक्सेप्शन इसमें। दूसरा इसमें एल्युमिनियम X3 यानी एल्युमिनियम के साथ कोई भी हेलोजन जुड़ा हो, तो उसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो अगेन एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है और इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर चुका है। तो इस तरह से इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर गए हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ यानी जिनमें एक्सटेंडेड ऑक्टेट आप कह सकते हो कि उन्होंने अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड किया है, 8 से ज़्यादा उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इनकी एग्जाम्पल में आप ले सकते हो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है और इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और ये पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर चुका है। ये हुआ एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और पांचवा क्लोरीन। अब अगर हम देखें तो फास्फोरस के आखिरी शेल में 8 के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इसने ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड देखें तो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड SF6। अब यहाँ पे सल्फ़र के आखिरी जो वैलेंस शेल है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे? सल्फ़र जो है वो 6 ग्रुप का मेंबर है और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और अब ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर चुका है। तो ये हुआ फ्लोरीन, अनदर बॉन्डेड फ्लोरीन, इस तरह बॉन्डेड फ्लोरीन, बॉन्डेड फ्लोरीन, बॉन्डेड फ्लोरीन और बॉन्डेड फ्लोरीन। तो अब अगर हम फ्लोरीन का ये वैलेंस शेल देखें सल्फ़र का, तो सल्फ़र में 12 इलेक्ट्रॉन पूरे होने को हैं, तो मीन्स के इसने ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया है। इसी तरह से आपको मिलेगा IF7 यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसमें भी आयोडीन ने 14 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं अपने वैलेंस शेल में। जीनान फ्लोराइड SeF2। अब जीन लुइस कहता था कि नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, तो यहाँ पे हमें जीनान नोबल गैस मिल रहा है, लेकिन उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए ये भी इसमें एक एक्सेप्शन हमें मिलेगा। फर्दर हमें कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी मिलते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखें तो इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल है, यानी दोनों के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्टेट भी नहीं हुआ, यानी जो इवन की बात की थी तो वो भी नहीं है, बल्कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। सिमिलरली NO2 में आप काउंट करोगे तो इसमें भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ClO2 में ये करोगे क्लोरीन डाइऑक्साइड और इसी तरह से क्लोरीन ट्राइऑक्साइड, तो इन सब में आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
तो ये जीएन लिविस के कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशन जो हमसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि गिवन किस कंपाउंड में जीएन लिविस का ऑक्टेट रूल ओबेड नहीं हुआ, या किस में ऑक्टेट एक्सपेंड किया गया है, किस में ऑक्टेट जो है वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन उसमें एडजस्ट हो गए हैं।